वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू गाइस। मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं, चैट बॉक्स में बताएंगे। मेरी वॉइस अगर आप सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में बताएंगे। यस लिखेंगे, वाई लिखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, आपको मालूम होना चाहिए आज हम किस लिए यहां पर उपस्थित हैं और क्या पर्पस है इस मास्टर क्लास का। ये सिर्फ एक मास्टर क्लास नहीं है, इस तरह की 6 मास्टर क्लास लगातार 6 हफ्तों तक चलेगी। सितंबर अक्टूबर का पूरा महीना यहां पर आप लोग क्या सीखेंगे, क्या क्या इसमें होने वाला है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चले, मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, कितने लोग कहानी सुनना पाए चाहेंगे? हाँ या ना में जवाब दें, या हाँ में जवाब दें। अगर यस नहीं लिख सकते तो वाई लिखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, थोड़ा एडजस्टमेंट था, उसके लिए मैं रुका। आपको एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाता हूं, और ये कहानी के मायने हैं इस मास्टर क्लास की जो ये सीरीज है उससे बहुत मायने हैं। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब परिवार था। उसमें एक बूढ़ी माँ और एक बेटा था। बेटा वैसे तो पढ़ लिख लिया था, मगर उसकी नौकरी नहीं थी उसके पास, और उसके पास कोई काम धाम भी नहीं था। खाने के फांदे थे उनके यहाँ, यानी कि बहुत गुर्बत में वो जीवन गुजार रहे थे। माँ को भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था, वो भगवान की बहुत पूजा करती थी। बेटे को उतना विश्वास नहीं था। बेटा कहता था भगवान आके कुछ नहीं करेगा, जब अब तक कुछ नहीं करा तो आगे क्या करेगा। मां फिर भी पूजा करती रही। एक दिन ब्रह्मा खुद उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूजा से बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगना है, पर शर्त एक है कि आपको सिर्फ एक वरदान मांगने की अनुमति है। आपने सिर्फ एक वरदान मांग सकते हो। तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे सिर्फ इतना कर दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के पालने में झुलाना चाहती हूं। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। और बाद में ब्रह्मा ने कहा कि तुमने बहुत ही वाइजली इस वरदान को इस्तेमाल किया है। सोने का पालना उस घर में होता है जिस घर में सभी प्रकार की संपन्नता होती है। पोते के लिए बेटे की पहले शादी होनी आवश्यक है, और शादी कोई लड़की किसी घर में तब देगा जब वो लड़का कुछ कमाता हो और उस घर में कुछ हो। इसका मतलब बेटे की शादी, घर परिवार में संपन्नता, और उसके बाद पोता और सोने का पालना। एक वरदान में उस बुजुर्ग महिला ने सब कुछ पा लिया। कैसी लगी कहानी? अगर कल सुबह आपके सामने ब्रह्मा साक्षात प्रस्तुत हो जाएं और कहें कि एक वरदान मांगो, तो क्या मांगेंगे आप? कुछ लोग मांगेंगे कि मैं बहुत हेल्दी हो जाऊं, क्योंकि अगर मेरे पास जीवन भर अच्छी हेल्थ होगी तो मैं पैसे कमा पाऊंगा। क्योंकि उनको लगता है कि शारीरिक क्षमता से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मेरा घर परिवार संपन्नता से रहे, सब लोग सुखी रहें। कुछ लोग मांगेंगे कि मेरे परिवार में कभी कोई बीमारी ना आए, सब लोग हेल्दी रहें। और कुछ लोग कुछ लाख रुपए मांगेंगे, कुछ लोग कुछ करोड़ रुपए मांगेंगे।
कुछ लोग शायद करोड़ में भी कुछ जीरो बनाने इतने रुपए मांग लें। तो एक वरदान कौन सा ऐसा हो सकता है जिसमें सारी की सारी चीजें आ जाएं? क्या इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास अपने चार्टर्ड प्लेन्स हैं और अपने ही प्लेन्स में नहीं, अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठकर वो एक शहर से दूसरे शहर और एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं? क्या इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं? या इस दुनिया में जो ऐसे लोग हैं वो अपनी स्ट्रेच लिमोजिन भी एक दूसरे बोइंग में लोड करा कर लेकर जाते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में घूमने के लिए? और ये वही लोग हैं जो इस संसार में जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि अपनी इकोनॉमी को चला पाए, उन कंट्रीज को फंड करते हैं। क्या ऐसे लोग हैं इस दुनिया में? तो क्या ये एक वरदान आप मांग सकते हो जब ब्रह्मा आपके सामने साक्षात दर्शन दे और आपसे पूछे मांगो क्या मांगना है, पर शर्त एक ही है कि आप सिर्फ एक वरदान मांग सकते हैं? तो क्या आप ये वरदान मांग सकते हैं कि मैं अपने खुद के चार्टर्ड प्लेन में एक शहर से दूसरे शहर और एक कंट्री से दूसरी कंट्री विजिट करूं, और विजिट करने का पर्पस ये हो कि मैं उस कंट्री के हायर ऑफिशियल से मिलने जा रहा हूं ताकि उस कंट्री को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकूं? यह वरदान मुझे चाहिए। तो अगर ये वरदान आप मांग लें तो सब में तथास्तु हो गया, सब कुछ मिल गया अब आपको। पर चैलेंज कहां है, चुनौती कहां है? हम खुद को इतना वर्दी समझते ही नहीं। आइए, आपको जानने का हक है कि आप किससे बात कर रहे हैं। मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी। मेरा बैकग्राउंड सेल्स एंड मार्केटिंग का रहा है। 5 मई 1994 को मैंने इंडियन मार्केटिंग रिसर्च ब्यूरो से अपने करियर का आगाज किया था। 22 साल का सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोफेशन का बैकग्राउंड रहा है और 18 सालों का रिच एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग इंडस्ट्री का। अब आप कहेंगे हुलिया तो कुछ डिफरेंट लगता है। हुलिये से कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। अंदर क्या है इससे फर्क पड़ता है। ये 6 मास्टर क्लासेस की सीरीज आपके लिए क्या लेकर आ रही है, इससे फर्क पड़ता है। तो आज की मास्टर क्लास सिर्फ आज खत्म होनी नहीं होगी, इसके अलावा भी 6 से 7 हफ्ते तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। और जो लोग वर्कशॉप के लास्ट तक बने रहेंगे उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर हम आपको प्रदान करेंगे, एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट आपके लिए होगा। लास्ट में हम कोई भी प्रोडक्ट पिच नहीं करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये मास्टर क्लास सिर्फ कंट्रीब्यूशन के लिए है। कुछ आपके लिए नियम है। इस मास्टर क्लास में जितने लोग बैठकर पार्टिसिपेट करेंगे उतने लोग ज्यादा लेकर जाएंगे। ऐसी जगह पर बैठें जहां पे व्यवधान ना हो, सिग्नल्स आपके पूरे हों। अगर आपके सिग्नल्स में कोई चुनौतियां आती हैं तो आप उसको रिफ्रेश करके दोबारा से जुड़ जाइएगा, और अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं दोबारा से जुड़ जाऊंगा। अभी जो भी समय हुआ हो, हम यहां पर 8:40 तक रहेंगे, तो लगभग 75 मिनट आपको पूरी तरह से वैल्यू मिलने वाली है। आज आपके आसपास पानी होना चाहिए। अगर आप सिप लेना चाहें, ज्यादा पानी नहीं लीजिएगा, बार बार जाना पड़ेगा। आपके जितने भी प्रश्न होंगे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाद में मैं इन प्रश्नों के जवाब दूंगा। अभी आप किसी तरह की क्वेरीज ना करें चैट बॉक्स में तो बेहतर होगा। इंटरेक्शन चैट बॉक्स के द्वारा होगा। यस और डबल यस के माध्यम से आप जवाब देंगे। यस और नो मेरी डिक्शनरी में नहीं होता है। मैं अक्सर पूछता हूं यस और डबल यस गाइस। लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिलेगा। उसके लिए आपको एक ग्रुप को ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। यहाँ पे लिंक पे जाके ज्वाइन का जो बना होगा वहां ज्वाइन करेंगे तो आप ग्रुप में चले जाएंगे। ग्रुप में आपको गिफ्ट मिलेगा, उसके लिए आपको अंत तक बना रहना होगा। पार्टिसिपेशन इस वर्कशॉप में आप ऐसे ना करें जैसे कि आप फिल्म देख रहे हैं। फिल्म आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। सिनेमा हॉल में भी आजकल काउच उपलब्ध होते हैं, गोल्ड क्लास उसको बोलते हैं, आप लेट कर देख सकते हैं। घर में भी आप अपने बड़े से एलसीडी पर लेट कर देख सकते हैं।
इस मास्टर क्लास को अगर आप लेट कर या फिल्म की तरह से देखेंगे या एफएम की तरह से सुनेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। किस किस के लिए ये मास्टर क्लास है उसके लिए बात कर लेते हैं। जो यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अर्ली एज में हैं और जिंदगी में डायरेक्शन चाहते हैं, उनके लिए आने वाले 2 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो मास्टर क्लासेस हम लेकर आए हैं सैटरडे शाम 7 बजे, इस सीरीज की आज ये दूसरी मास्टर क्लास है। आप लोग जानते हैं, आप जिन लोगों ने शिरकत किया उन्होंने पिछले सैटरडे को भी शिरकत किया था। आज वहां से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज काफी सारे लोग नए हैं, इसलिए मुझे ये सब चीजें बतानी पड़ रही हैं। उन लोगों के लिए मास्टर क्लास है जो लोग बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या वो लोग जो अपने प्रेजेंट करियर में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। इंडिविजुअल्स, वो लोग जो अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट चाहते हैं, एज फार एज मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ कंसर्न। अगर आप वाकई में कहीं स्टक हैं, वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इन मास्टर क्लासेस में आपको बहुत कुछ मिलेगा। नोट्स बनाते रहिएगा, जो क्वेरीज हो, जो प्रश्न हो, वो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 9999329009 नंबर एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इजी टू रिमेंबर है। 9999329009। दिस इज द नंबर। इंडिविजुअल्स, जो लोग वाकई में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं खुद के लिए फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, उनके लिए इस मास्टर क्लास में, इस सीरीज में बहुत कुछ होने वाला है। वो कपल्स, वो जोड़े जो वाकई में अपनी जिंदगी में स्वर्ग तक जाना चाहते हैं, वो वाला स्वर्ग नहीं, इसी घर में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए आप दोनों ये चाहते हैं कि ये घर आपके लिए, ये लिविंग रूम, ये बेडरूम, ये आपका प्यारा सा घर, सपनों का घर वाकई में आपके लिए हेवन हो जाए। उन लोगों के लिए यहां बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप वाकई में एक बड़े ड्रीमर हैं और आप बिलीव करते हैं कि आप वाकई में जिंदगी में बड़ा डिजर्व करते हैं, बड़ा का मतलब बहुत सारी चीजें डिजर्व करते हैं। अगर मैं मीन वैल्यूज की बात करूं, अगर मैं जिंदगी के पर्पस की बात करूं, तो ये मास्टर क्लास की सीरीज आपके लिए है। आप बिल्कुल राइट जगह पर हैं। ये मास्टर क्लास अगले 365 दिन में, ये मास्टर क्लास की जो सीरीज है, जो अगले 1.5 महीना चलेगी, ये सीरीज आपके जीवन को अगले 365 दिनों में पूरी तरह से 360 डिग्री आपकी जिंदगी में पैराडाइम शिफ्ट करने की ताकत रखती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सक्सेस लिगेसी। 1 मिनट दीजिए।
मेरी वॉइस नहीं आ रही थी आपको, कुछ लोगों ने मुझे टेक्स्ट करके बताया, तो थैंक यू सो मच। शायद अभी वॉइस आ रही है आप लोगों को, तो वाई करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? चलिए, अब आशा करता हूं कि कोई टेक्निकल एरर नहीं होनी चाहिए, आगे अगले 60 मिनट कोई व्यवधान ना पड़े, मैं ऐसी आशा करता हूं। अभी वॉइस आ रही है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बेसिकली ना तो पास्ट होता है और ना फ्यूचर होता है। देर इज नो फ्यूचर, देर इज नो पास्ट, एंड दिस इज माई परसेप्शन। दिस इज माई परसेप्शन कि ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, और मैं मेरे परसेप्शन के हिसाब से इसको प्रूव कर सकता हूं कि जो कुछ होता है प्रेजेंट होता है। अभी मेरी वॉइस आपको नहीं आ रही थी, दैट इज पास्ट, बट लाइफ इस समय चल रही है। वो लम्हा गुजर गया, जो नैनो सेकंड अब से पहले गुजरा वो गुजर चुका है, दैट इज नॉट अ लाइफ। लाइफ इज राइट नाउ इज लाइफ, और जो अब नैनो सेकंड अगला आने वाला है दैट इज नॉट फ्यूचर, दिस इज राइट नाउ लाइफ। तो मेरा परसेप्शन ये है। आप लोग, कुछ लोग अग्री करेंगे इस बात से और कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे, मैं दोनों ही लोगों की समान रूप से रिस्पेक्ट करता हूं, आप लोगों के परसेप्शन की। तो परसेप्शन की ही बात कर रहे हैं हम। क्या होता है परसेप्शन? अगर मैं आपको एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ लगेगा नहीं, ये है मनी एनर्जी। आप लोग जरा मैसेज करेंगे आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, मैसेज कीजिए जरा। आपको 500 का एक नोट दिख रहा है और उस पर दिख रहे हैं गांधी जी, पर मुझे तो गांधी जी नहीं दिख रहे, मुझे तो लाल किला दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। इसका मतलब नोट एक ही है, मगर आपको दिख रहा है गांधी जी और मुझे दिख रहा है लाल किला। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? कम ऑन, मैसेज करके बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसेप्शन कैसे बनता है। हमें, कितने लोग ये मानते हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं जिसको हम 5 सेंसेस बोलते हैं, बट हमारा जो परसेप्शन है उसमें 3 इंद्रियां ज्यादा काम करती हैं। दैट इज कॉल्ड विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। विजुअल हम देखते हैं, ऑडिटरी हम सुनते हैं, काइनेस्थेटिक हम महसूस करते हैं। इन 3 सेंसेस से हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, बट हम अपना परसेप्शन अपने हिसाब से बनाते हैं। जब भी हम कोई सीन देखते हैं, कोई घटना देखते हैं, तो उस घटना में जो घटा उसमें से कुछ हम डिलीट कर देते हैं, कुछ हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं और कुछ जनरलाइज कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम फिल्टर। डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज। तो जब हम कुछ उसमें से घटाते हैं, कुछ डिस्टॉर्ट कर लेते हैं और कुछ चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, वो बनता है मेरा अपना परसेप्शन। ठीक है? आइए, 2 अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का इंसान किसी भी देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है वो ऑपोजिशन का लीडर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? एक पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है डेमोक्रेसी में, और दूसरी पार्टी का जो लीडर होता है वो ऑपोजिशन जितनी भी होती है उस पार्टी का लीडर होता है। तो जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका जो लीडर है, उसके बारे में अगर कोई बात उस पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कही जाए, गलत बात, तो उसको गुस्सा आता है। बट अगर जो पार्टी सत्ता में है उसके किसी कार्यकर्ता को ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के बारे में, जो लीड कर रहा है ऑपोजिशन पार्टी को, उसके बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे ये अच्छा लगता है। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। दो लोगों का एक ही बात के लिए डिफरेंट परसेप्शन होता है। तो इसके लिए
हम अगली क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी था कि हम विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सेंसेस से कुछ ये जो रिसेप्टर्स हैं हमारे, इनसे रिसीव करते हैं और अपने हिसाब से उस सीन को क्रिएट कर लेते हैं। डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज के अलावा यहां पे वो इंसान अपनी सहूलियत भी देखता है उस परसेप्शन को बनाने के लिए। जैसे कि आप सब लोग रोजाना अलार्म भर के सोते हैं कि हम सुबह उठेंगे और पार्क जाएंगे, हम सुबह उठेंगे और हम एक्सरसाइज करेंगे, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से हम ये परसेप्शन बना लेते हैं, उसको ऑफ करते हैं और सोचते हैं आज नहीं कल से जाएंगे। तो ये बेसिकली आप नहीं बनाते, ये सहूलियत वाला परसेप्शन। आपके शरीर में एक जिन्न होता है, वो आपको राइड कर रहा होता है, आपके ऊपर राइड कर रहा होता है, और उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। उसके बारे में कुछ चीजें हम यहां पर सीखेंगे। तो यहां पे जब हम अपना परसेप्शन बना लेते हैं तो वो हमारी खुद की स्क्रिप्ट होती है, और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हम वो जो घटना घटी अपने हिसाब से सीन में एडिटेड भी कर लेते हैं उस सीन को, और एडिट करने के बाद हमारी उस सीन के हिसाब से बनती है स्टेट। स्टेट दो तरह की होती है, एक रिसोर्सफुल स्टेट होती है, एक अनरिसोर्सफुल स्टेट होती है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। देखिए, दो तरह की स्टेट का यहां जिक्र किया गया है, रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट। ये कैसे काम करती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहले देखते हैं रिसोर्सफुल स्टेट क्या है और अनरिसोर्सफुल स्टेट क्या है। अगर एक एंटरप्रेन्योर की बात करें, एक बिजनेस पर्सन की बात करें, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास होनी चाहिए, उसके जहन में फ्लेक्सिबिलिटी का एक यूएसपी होना चाहिए। उसकी अगर बात करें तो उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए काम करने का, और इनिशिएटिव्स टेकिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। अगर एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपने ऑफिस में है, वो बिजनेस कर रहा है, तो यहां पे ये जो स्टेट है एक बिजनेस पर्सन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए रिसोर्सफुल स्टेट कहलाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन, इनिशिएटिव लेने की जो पावर है, जहन में क्षमता है, वो डिसीजन मेकिंग। अगर हम बात करें किसी विद्यार्थी की, तो कंसंट्रेशन नाम का जो लफ्ज है, अगर वो उसके जहन में कंसंट्रेट करके वो पढ़ाई कर रहा है, लर्निंग एबिलिटीज बढ़ा रहा है, तो ये उसके लिए रिसोर्सफुल स्टेट है। अगर हम कपल्स की बात करें तो टुगेदरनेस, लव, ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम और टुगेदरनेस, ये जो स्टेट है ये रिसोर्सफुल स्टेट है। और हेल्दी पर्सन की बात करें तो एक अच्छी हेल्थ, डिजीज फ्री बॉडी इज अ रिसोर्सफुल स्टेट एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। अब यहीं पर हम अनरिसोर्सफुल स्टेट की अगर बात करें तो एज ए बिजनेसमैन अनसर्टेनिटी के जब भाव आने लगते हैं किसी एंटरप्रेन्योर को भविष्य को लेकर, तो वो एक अनरिसोर्सफुल स्टेट है। अनसर्टेनिटी की स्टेट में वो कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएगा। डर की स्टेट में वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएगा। एंजाइटी की स्टेट में वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा अपने बिजनेस को। तो ये अनरिसोर्सफुल स्टेट है एक बिजनेसमैन की, बिजनेस पर्सन की, और ये रिसोर्सफुल स्टेट है, आपकी स्क्रीन पे सामने है। आइए अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो सब्जेक्ट का फियर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या किसी टीचर का फोबिया, किसी टीचर से डिस्कनेक्शन और स्कूल की डिसलाइकिंग, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए अनरिसोर्सफुल स्टेट है। यानी कि जब भी ये उनके जहन में आएगा तो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अगर हम कपल की बात करें, एक दूसरे को जब घृणा करने लगते हैं लोग, दो लोग, हस्बैंड वाइफ या कपल्स की हम बात करें, तो वो एक अनरिसोर्सफुल स्टेट होती है उनके लिए। अगर हम बात करें अकेलेपन की, एंगर की, डिप्रेशन की, तो ये अनरिसोर्सफुल स्टेट्स हैं। अगर हम बात करें एक रिश्ते की,
और अनहेल्दी पर्सन की क्या अनरिसोर्सफुल स्टेट है? ओबेसिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर और ऐसी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज जो कि आजकल साइकोसोमेटिक डिजीज का जिनको नाम दिया गया है। इसके बारे में हम आने वाले सेशंस में विस्तार पूर्वक सीखेंगे कि ये आपके लिए कैसे काम करता है। देखिए साहब, जब हम अगर बात करें, जब हम रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं या जब हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, तो दोनों ही स्टेट में हम कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। यहां से पता लगेगा, जब हमने कोई सीन क्रिएट किया, उसमें से कुछ चीजें डिलीट की, कुछ डिस्टॉर्ट की, कुछ जनरलाइज की, वो फिल्टर इस्तेमाल करके हमने उसकी एक स्क्रिप्ट बनाई और फिर हमने एक स्टेट बनाई। अब जो भी स्टेट होगी, या तो रिसोर्सफुल स्टेट होगी या अनरिसोर्सफुल स्टेट होगी, दोनों ही स्टेट में हम एक एक्शन लेते हैं। और जब हम एक्शन लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स आने लाजमी हैं। कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि किसी भी स्टेट में हम हो, हम एक्शन जरूर लेंगे। और एक्शन न लेना भी एक्शन लेने की तरह होता है। इसके बारे में हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। तो जब हम एक्शन लेते हैं तो वहां से आता है रिजल्ट, और रिजल्ट लेके जाता है हमें या तो डिजायर्ड लाइफ की तरफ, यानी कि उस सीन के बाद, उस इंसिडेंट के बाद, उस घटना के बाद, उस इवेंट के बाद हम जिस भी स्टेट में एक्शन लेंगे, इधर इट इज रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल, तो या तो वो हमें डिजायर्ड लाइफ की तरफ लेके जाएगा, इट मींस वहां पे हम हेल्थ मिलेगी, हमें वेल्थ मिलेगी और रिलेशनशिप्स मिलेंगे, या फिर वो इवेंट इतना खराब हो जाएगा कि वो हमें डिजास्टर की तरफ लेके जाएगा। या तो हम डेस्टिनी की तरफ जा सकते हैं या डिजास्टर की तरफ, और ये फर्क पड़ता है कि आप कौन सी स्टेट में हैं। ठीक है, तो अनरिसोर्सफुल और रिसोर्सफुल स्टेट के बारे में हमने जाना। अब आइए एक्शंस की बात करते हैं। एक्शन दो तरह से लिए जा सकते हैं। एक्शन या तो वर्बल एक्शंस होते हैं या नॉन वर्बल एक्शंस भी होते हैं। या तो आप कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे और या फिर आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। गूज़बम्प्स आएंगे, आपको शिवरिंग होगी अगर उस समय उस इवेंट में कोई घटना ऐसी घटी है, या फिर आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ने का बड़ा सा सिंपल सा तरीका होता है, इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। आपका ये जो 500 ग्राम का, 400 ग्राम का, 350 ग्राम का जो हार्ट है, कितने भी ग्राम का हो सकता है, वो आप मेडिकल साइंस ने एग्जैक्ट फिगर्स दी हुई हैं, गूगल करके पता कर सकते हैं। लगभग 300, 350, 400 या 500 ग्राम का होता है। आपका बॉडी वेट 60, 70, 80 किलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो छोटा सा प्यारा सा दिल है, उसका वजन बहुत कम होता है, और ये लगभग 120, 130, 150 साल तक धड़कने के लिए उस डिवाइन पावर ने इस शरीर में लगाया है। पर जैसे हम कुछ लोग गाड़ियां यूज करते हैं, वो गाड़ी की एक लाइफ होती है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख किलोमीटर चलती है। बट अगर हम उसको बहुत ही अब्यूजिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको अब्यूज करते हैं, उसको गलत तरीके से चलाते हैं रोड के ऊपर, तो उसकी गरारियां और उसका इंजन जल्दी खराब होने लगता है। जाने अनजाने, जानते हुए या न जानते हुए, हम सुबह से शाम तक अपने शरीर को भी बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। हमारा जो दिल है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ धड़कनों के लिए बना है कि 1 मिनट में इतनी बार ही धड़कना चाहिए, और हम एंजाइटी पालकर अपनी स्टेट खराब करके क्या करते हैं, आइए जानते हैं। एक पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन में पानी चल रहा है और उसका दबाव नॉर्मल है। वो पानी, मोटर चल रही है और उस पानी के अंदर से वो जो पाइपलाइन है, वो मोटर जब चलाते हैं हम नीचे से, तो वो पानी 2 मंजिल तक जाता है। अगर उसी पानी को आपको 4 या 6 मंजिल तक पहुंचाना हो, तो आपको मोटर की स्पीड बढ़ानी चाहिए, और अगर तब भी काम नहीं करता तो आपको पाइप का जो
छेद है, यानी पाइप का जो डायमीटर है उसको कम कर देना चाहिए, तो वो पानी चौथवे या छठे मंजिल पे पहुंच जाएगा। अग्री करते हैं इस बात को आप लोग? बहुत बेहतर, थैंक यू सो मच। तो आइए अब दिल की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? जब भी हम अपने आप को स्ट्रेस में पाते हैं, एंजाइटी में पाते हैं, या कोई जो इंसिडेंट हमारे आसपास घटता है वो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है, तो उस टाइम पे हमारी ये जो मोटर है ना, ये जो हमारे यहाँ बीच में लगा के भेजी है डिवाइन पावर ने, ये तेजी से काम करना शुरू कर देती है और हमारी आर्टरीज भी श्रिंक हो जाती हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हम फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं उस टाइम पे। इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। कहने का मतलब, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हार्ट तेजी से पंप करना शुरू कर देता है और आर्टरीज श्रिंक हो जाती हैं, और इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। तो यहां पे लिखा हुआ है आर्टरीज का श्रिंक होना और बॉडी में टेम्परेचर का शिफ्ट होना। तो जब कोई घटना घटती है और हम वर्बल एक्शन नहीं भी ले रहे, मैंने कहा था ना, अगर आप एक्शन नहीं भी लेते तो भी आप एक्शन लेते हैं, अगर आप एक्शन नहीं भी लेते तो भी आपकी बॉडी में जो वो जिन बैठा हुआ है ना, वो अपने आप आपकी मशीनों के साथ खिलवाड़ करता है और एक्शन, एक नॉन वर्बल एक्शन आप लोग ले लेते हैं। इसके काफी सारे दुष्प्रभाव होते हैं आजकल की जिंदगी में। ये क्यों लेती है हमारी बॉडी, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज जो चीजें आपको सीखनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमने जान लिया स्टेट क्या होती है। टोटल सम ऑफ व्हाट गोज इन योर माइंड एंड बॉडी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टेट। इट इज वेरी सिंपल एज दैट। जिंदगी के इस व्हील के बारे में जानना बेहद जरूरी और बेहद दिलचस्प है। आइए एक एक करके बात करते हैं, क्या है ये लाइफ का व्हील। तो ये है वो चक्र जिसके बीच में हम हैं। देखिए ये कितना प्यारा लिखा है, YOU, यू, आप हैं यहां पर, और आपको इस दुनिया में भेजा था ये सब कार्य संपन्न करने के लिए, बिल्कुल नहीं भेजा। कितने लोग इस बात को मानते हैं? यस और डबल यस। क्या हम ये सब करने आए थे इस दुनिया में? बताइए जरा, क्या आप सब लोग ये करने आए थे? और थैंक यू सो मच। नो नो नो, तो करने क्या आए थे? लेट्स टॉक अबाउट दैट। बट पहले आइए ये जो चक्रव्यूह आपकी आंखों के सामने है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस कितने लोगों को चाहिए? चैट बॉक्स में लिखिए, H&F लिख के भेजिए। फाइनेंशियल्स, मनी रिलेशनशिप कितने लोगों को चाहिए? M&R लिख के भेजिए। जो ज्यादा आएगा चैट बॉक्स में उसी के बारे में आज बात करूंगा। हेल्थ एंड फिटनेस के लिए H&F लिख के भेजिए। फाइनेंशियल्स के लिए मनी रिलेशनशिप M&R लिख के भेजिए। बिजनेस एंड करियर के लिए B&C लिख के भेजिए। फैमिली के लिए लिख के भेजिए F, स्पिरिचुअलिटी के लिख के भेजिए S, रिलेशनशिप्स के लिख के भेजिए R, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए PD एंड पोजेशंस के लिए P। तो जो ज्यादा आएगा उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। इस चक्रव्यूह में ये इतनी जो चीजें हैं उसके बारे में हम बात करें। मैक्सिमम चीजें जो आ रही हैं वो हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर आ रही हैं और मनी रिलेशनशिप को लेकर आ रही हैं। इसी के बारे में आज बात कर लेते हैं। पहले जानते हैं ये है क्या। फाइनेंसेस, बेसिकली जिंदगी में 4 एस्पेक्ट्स हैं। देखिए साहब, 4 आपके डायमेंशंस हैं जिंदगी के। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी। 3 काल हैं आपके जीवन में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये 4 डायमेंशंस आपके भूतकाल में भी थे, ये 4 डायमेंशंस आपके वर्तमान काल में भी हैं, और ये 4 डायमेंशंस आपके
भविष्य काल में भी है। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल आते हैं वेल्थ में, बिजनेस एंड करियर, ये भी वेल्थ का पार्ट है। फैमिली, ये रिलेशनशिप का पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी के लिए स्पिरिचुअलिटी आ गया। इंटीमेट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का पार्ट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है चारों में बैलेंस रखना। पोजीशंस में वेल्थ आ जाती है। हेल्थ एंड फिटनेस में हेल्थ आ गया। तो कहने का मतलब हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी, HWRS लिख लीजिए ध्यान से, HWRS। इस मास्टर क्लास की सीरीज में मैं जब भी HWRS की बात करूंगा तो आप समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। HWRS, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी। ये इन जो सर्कल आप देख रहे हैं, जो चक्रव्यूह है, 8 गोले आपके चारों तरफ हैं और जरा सी भी जगह नहीं है आपके यहां से बाहर निकलने, कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश है, वो गुंजाइश तब है जब ये शरीर भी मेरा ना रहे। और उसको क्या कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी में? समथिंग समथिंग ट्रुथ है। और जब हम ट्रुथ लेते हैं तो ही सब कुछ ठीक है। तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं उसके बारे में, शाम का समय, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। तो जब तक वो स्थिति ना आ जाए तब तक आप इस चक्रव्यूह में से बाहर नहीं आ सकते। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? यस और डबल यस, यस और डबल यस, कि जब तक प्राण पखेरु ना उड़ जाए तब तक आप इस चक्रव्यूह में रहने वाले हैं। यह बात तो निश्चित है। जबकि हमारा जिंदगी का उद्देश्य कुछ और था। यह तो उसी तरह की बात हो गई कि एक कंट्री से एक उसकी सिक्योरिटी एजेंसी के एक कमांडो को तैयार किया जाता है कि तू दूसरी कंट्री में जा और उस कंट्री में जाके किसी के साथ अफेयर कर और फिर उससे शादी कर और तुझे पढ़ाने का खर्चा भी हम देंगे। ऐसा होता है कंट्रीज में, अपने अपने एजेंट्स भेजते हैं एक दूसरे की कंट्री में। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसी के ऊपर आ रहा हूं। ये जो चक्रव्यूह है इसी के बारे में बात करूंगा और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। आइए इसको एक व्यवहारिक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आप में से कुछ लोगों को लगता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, लेट्स डिस्कस दैट, कि जिंदगी का उद्देश्य है क्या। व्यवहारिक उदाहरण यह है कि एक कंट्री कुछ कमांडोज बनाती है, फिजिकली उनको फिट रखती है और दिखने में वो बहुत यंग दिखते हैं, और अब उनको किसी दूसरी कंट्री में भेजा जाता है उस एजेंट को, और ये बोल दिया जाता है कि अगर तुम वहां पकड़ा गया तो गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि तू हमारा आदमी है, तेरी जिंदगी फिर बर्बाद होने वाली है, तुझे उसी कंट्री हम भेज रहे हैं, तेरा एजुकेशन का काम का खर्चा भी हम करेंगे, यहां पे तेरी फैमिली को सैलरी देते रहेंगे हर महीने, वहां का खर्चा भी हम करेंगे, तो जा एजुकेशन ले वहां जाके, और तेरा उद्देश्य है वहां की सिटीजनशिप तुझे लेनी है। अब वो वहां जाता है, एजुकेशन लेता है, उसको कहा गया था किसी एक लड़की से अफेयर कर और वहां शादी कर, उस देश का बाशिंदा बन जा। अब वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है और प्यार में असलियत में पड़ जाता है, और लड़की भी उसको दिल जान से चाहने लगती है। वो अच्छे से वहां पढ़ लिख लेता है, उसकी यहाँ की फैमिली जो माँ बाप भाई बहन, क्योंकि शादी नहीं की होती, शादी नहीं जाके की है, उसको यहाँ की गवर्नमेंट ऑलरेडी हर महीने पैसे दे रही है, उसका फंड भी कट रहा है, और वो वहां जाके मस्त हो जाता है अपनी जिंदगी में, सब भूल जाता है। तो ये जो कंट्री है यहां से जिसने अपने बाशिंदे को वहां भेजा, इस गवर्नमेंट को और हायर ऑफिशियल्स को दुख होगा कि नहीं? इतना बढ़िया कमांडो था, उस कंट्री में काम करने भेजा था, वहां से इनपुट्स लेने भेजा था, और वो वाकई में वहीं उसने पढ़ाई कर ली, शादी भी कर ली, बच्चे भी, और जिंदगी की मस्ती ले रहा है वहां पे। यही होता है आपके और हमारे साथ। उस डिवाइन पावर ने कुछ काम करने के लिए अपने अंदर से कुछ अंश निकाला, आपके मां बाप के पुरुषार्थ के द्वारा जो शरीर आपको मिला, उस शरीर में उसने वो सोल को डाला, और यहां पे इस 800 करोड़ की दुनिया में कुछ काम करने भेजा। आपने पढ़ाई की, शादी की, और अब मशगूल हो गए और इस चक्रव्यूह में फंस गए, ये जो चारों तरफ आपके लगा हुआ है। और पर्पस का ध्यान आता है जब मेरी जिंदगी निकल जाती है हाथ से। आप कुछ ऐसे लोगों को देखिए जिंदगी में, उनके पास कहने को बहुत कुछ होता है,
पर सुनने वाले लोग नहीं होते। और कई बार उनको इरिटेशन होती है कि जीवन हमने निकाल दिया ऐसे ही, और अब घंटी बजने वाली है। वही जो 2 लाइनें हिंदू माइथोलॉजी में ली जाती हैं लास्ट में, लास्ट यात्रा में, उनको मैं लूंगा नहीं, कि उनको पता है वो घंटी बजने वाली है और वो इरिटेटेड रहने लगते हैं अपने जीवन से। दैट्स कॉल्ड, जब हम उस एज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी तो इस चक्रव्यूह में निकाल दी। आइए इस चक्रव्यूह के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल्स, मनी, रिलेशनशिप एंड हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में आज बात करते हैं। करियर के भी कुछ लोग आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो हेल्थ एंड फिटनेस है, इससे पहले मनी रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि मनी रिलेशनशिप की वजह से सारे सर्कल घूमेंगे। फैमिली, रिश्ते, आजकल तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी पैसे चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी पैसे चाहिए, पोजीशंस के लिए भी पैसे चाहिए। पहले जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। फाइनेंशियल्स में आपका बैंक बैलेंस, आपके पैसे से रिश्ते। बिजनेस एंड करियर, आपका जो प्रोफेशन है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली होती है आपकी कोर फैमिली, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, बीवी के बहन भाई, बीवी के माँ बाप, ये आपकी कोर फैमिली होती है। इसके अलावा जो होते हैं वो आपके रिश्तेदार होते हैं, और उसके बाद होते हैं फ्रेंड्स और दूर के रिश्तेदार, और उसके अलावा जो लोग होते हैं वो मोहल्ले पड़ोस के होते हैं। ये होती है आपकी एक्सटेंडेड फैमिली। स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? स्पिरिचुअलिटी के मायने बड़े डिफरेंट है हर किसी इंसान के लिए। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी के क्या मायने हैं? मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी के मायने हैं खुद का खुद से बेहतरीन रिश्ता। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, आपके और आपके जो स्पाउस हैं उनके रिश्ते कैसे हैं? बेहतर हैं या बेहतरीन हैं, या फिर पूरी तरह से राम मिलाई जोड़ी है? राम मिलाई जोड़ी को लोग 2 तरह से लेते हैं। एक वो जोड़ी जो एक दूसरे की पीठ की तरफ पीठ करके सोते हैं, और एक वो जोड़ी जो एक दूसरे के चेहरे के आमने सामने करके सोते हैं। इट्स वेरी सिंपल। इट मीन्स राम मिलाई जोड़ी का मतलब यहां पे उससे है कि 2 जिस्म और 1 जान। तो क्या आपके रिश्ते ऐसे हैं? और अगर आप ऐसे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आने वाली जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती है। पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट से लोग समझते हैं टाई कैसे बंधनी चाहिए, नॉट कैसी होनी चाहिए, कॉलर कैसा होना चाहिए, कोट की फाल कहां होनी चाहिए, शेव होनी चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए, बिल्कुल बाल बिल्कुल टच होने चाहिए। ऐसा टाई और कोट के अलावा मेरे इस चेहरे में आपको दिख नहीं रहा होगा, बट फिर भी मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। यहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट से तात्पर्य यह है कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी, इन चारों में आपका बैलेंस कैसा है? क्या आप एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं? यहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ये मतलब है। पोजेशन से मतलब है आपके पास क्या क्या है। बैंक बैलेंस, घर, घर के अंदर होम अप्लायंसेस, एक और घर, एक फ्लैट, एक बढ़िया सी गाड़ी, लोन पे नहीं होनी चाहिए। लोन पे है तो वो आपकी पोजीशन में नहीं है, वो बैंक की पोजीशन में है। ओके, पोजीशंस आपके। और हेल्थ एंड फिटनेस 3 तरह से आती है: इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। कुछ लोग आजकल एक और हेल्थ की बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ कुछ नहीं होता, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी होती है। तो आइए जान लेते हैं, पैसे की बारे में बात करते हैं। पैसे से पहले एक बात करते हैं, कितने लोग यहां पर हैं जो वाकई में पैसा चाहते हैं अपने जीवन में? और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी यूज करी हैं पैसे के लिए, और आप चाहते हैं कि ये यूनिवर्स अबंडेंस में आपको पैसा दे, ये भी आप जानते हैं। तो क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, मैनिफेस्टेशन के द्वारा पैसा चाहते हैं आपके जीवन में आए? अगर आप वाकई में पैसा चाहते हैं आपके जीवन में आए, तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि पैसा अबंडेंस में आए, और जो सबसे शुरू में आज हमने कहानी डिस्कस की थी, अब दोबारा से उस कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी हमने क्या डिस्कस की थी? कहानी बहुत ही सिंपल सी डिस्कस की थी हमने
कि एक बूढ़ी माता थी जिसके घर में बहुत ही बुरे हालात थे, और उसने भगवान की पूजा की और ब्रह्मा प्रकट हो गए, और ब्रह्मा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, और उसने कहा मैं अपने पोते को सोने के पालने में खिलाना चाहती हूं। बस उसने बेटे की जॉब, घर में संपूर्णता, संपन्नता, बेटे की वाइफ, और बेटे के बहुत प्यारे रिश्ते, क्योंकि रिश्ते अच्छे होंगे तभी तो पोता आएगा ना, बिना रिश्ते अच्छे हुए पोता कैसे आएगा? इट इज एज सिंपल एज दैट। उन दोनों के अच्छे रिश्ते, और पोता और पोते के लिए सोने का पालना। और अक्सर पुराने जमाने में जब बच्चा घर में आता है तो उसके ननिहाल से पालना आता है। बुढ़िया कितनी स्मार्ट निकली कि जो उसकी पुत्रवधू होगी उसके घर वाले भी इतने अमीर हो कि सोने का पालना देके जाएं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पालना ननिहाल से आता है, तो सोने का पालना आया, यानी कि पुत्रवधू के घर वालों के यहां भी अपार धन संपदा आ गई, तभी तो सोने का पालना देंगे वो अपनी सिस्टर को या अपनी बेटी को, उसके बेटा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। यहां आप इतना बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं कि ब्रह्मा जिस दिन खुश हो जाए आपको वो सारी चीजें दे दे एक ही वरदान में। जस्ट थिंक अबाउट दैट। जो लोग वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना चाहते हैं और पैसे के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। या जो मेरे पास इस समय है पोजीशन में, क्या जो मेरे आसपास के जो मेरे रिश्ते हैं मेरे लोगों से, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माँ, मेरे बाप, चाचा, ताई, बुआ, फूफा, मामा, क्या मेरे पास जो कपड़े हैं इस समय पहनने के लिए, जो भी चीजें हैं मेरे पास, मेरे अलावा पढ़ने के लिए साधन, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरा एम्प्लॉयर, मेरा एम्प्लॉई, इन सब चीजों को क्या मैं कृतज्ञता के भाव आज की डेट में अर्पित करता हूं या करती हूं? फाइनेंस पे ही हूं मैं अभी। और अगर हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें, हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें, तो ये नियम वहां भी लागू होता है। क्या मैं ये कृतज्ञता के भाव देता हूं, देती हूं जो भी मेरे पास इस समय है? क्योंकि अगर उस डिवाइन पावर ने कुछ चीजें मुझे दी हैं और मैं जो उसने मुझे दिया है उसके लिए कृतज्ञता अर्पित करूंगी, तभी तो जो अगला मांगूंगा वो मुझे देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है। क्या आप वाकई में राइट डायरेक्शन में इस समय काम कर रहे हैं? पिछली मास्टर क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया था, इन पॉइंट्स को। इस मास्टर क्लास में मैं आराम से बता रहा हूं, रिकैप हो रही हैं चीजें, क्योंकि उसी टॉपिक पर हम हैं। अपने फाइनेंस की बात करने के लिए बोला है। ये जो 8 चक्र यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन 8 चक्र के बारे में हम इन मास्टर क्लास में समय समय पर बात करते रहेंगे, क्योंकि आज आपने मनी रिलेशनशिप और हेल्थ एंड फिटनेस बोला, तो सामने सबसे पहले मनी रिलेशनशिप है, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और मनी रिलेशनशिप या जो आप पोजीशंस चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो मीन वैल्यूज आप अचीव करना चाहते हैं, जिन आउटकम तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए जाहिर सी बात है आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेते हैं, बट उसमें ये कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने जरूरी हैं। तो सेकंड हमने डिस्कस किया था वर्क इन राइट डायरेक्शन। क्या आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? इसके बारे में जानना होगा, बेहद जरूरी है। तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, डिसिप्लिन लाइफ। अगर आप लोग चाहते हैं पिछली मास्टर क्लास के बारे में जानना, जो लोग यहां पर नए हैं, काफी लोग नए हैं आज इस मास्टर क्लास में, तो आप 9999329009 पे मैसेज कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास जो मास्टर क्लास हुई थी उसको कैसे आप देख सकते हैं, उस नंबर पे आपको बता दिया जाएगा। 9999329009 पे अगर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तो आपको बता दिया जाएगा कि लास्ट सैटरडे को जो शाम को 7 बजे ये मास्टर क्लास की इस सीरीज की जो पहली मास्टर क्लास हुई थी, उसका रिकॉर्डेड एक्सेस आपको कैसे मिल सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन लाइफ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल मीनिंग करता है
डिसिप्लिन लाइफ का मतलब है नेचर ने जो चीज जैसे बनाई है आपके लिए उसको वैसे ही इस्तेमाल करना है। नेचर ने क्या बनाया है? नेचर ने शरीर के लिए पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध कराए हैं, तो आपको पोषक तत्व अपने शरीर में लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पोषक तत्व आप लेते हैं खाने के द्वारा, ये आपका भविष्य का शरीर होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये हेल्थ एंड फिटनेस में मैं बात भी करूंगा इसकी, अभी नहीं। दूसरी चीज, रात सोने के लिए बनाई गई है और दिन काम करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब रात को 10 बजे मुझे सो जाना चाहिए, बिना फोन को अपने सराहने रखे, और सुबह 4:30 बजे मुझे उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 3:15 बजे शुरू होता है और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। 4-4:30 बजे भी ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। जो लोग रात को बहुत ज्यादा काम करते हैं इन गैजेट्स के ऊपर, और कुछ बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं रात को, उनकी ये डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। और अगर आप नेचर के तरीके से नहीं रहोगे तो वो जो डिवाइन पावर है जो इस संसार को चलाता है, उसकी नजरें आप पर इनायत होने की जो उम्मीद है वो कम है, या ये कहना चाहिए ना के बराबर है। अगर आप नेचर के, प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो प्रकृति आपको वो नहीं देगी जो आप उससे चाहते हैं, और अगर आप प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो ये प्रकृति आपको वो सब देगी जो आप वाकई में चाहते हैं। इसका मतलब डिसिप्लिन लाइफ, और इसमें सब कुछ समझ आता है। आगे बात करते हैं कनेक्ट विद द यूनिवर्स। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट मास्टर क्लास में कि यूनिवर्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका फुल प्रूफ तरीका मैंने लास्ट मास्टर क्लास में बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी से सारे इक्विपमेंट चलते हैं, उसी प्रकार जितनी भी अलाइव चीजें हैं, जो सजीव वस्तुएं हैं, उन सब के अंदर वो ना दिखने वाली डिवाइन पावर है, वो एनर्जी है जिससे हम सब चल रहे हैं। इसका मतलब हर किसी जीव जंतु के अंदर, कीड़े मकोड़े के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, हर जगह उसका अंश है। तो हमें हर लिविंग नॉन लिविंग चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। And I discussed in last master class balance between health, wealth, relationship and spirituality. इन चारों के बीच में बैलेंस रखने की बात भी हमने पिछली बार की थी। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंटर्स हो गए मनी रिलेशनशिप के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। ये तीनों ही चीजों में ये 5 के 5 सिद्धांत काम करते हैं। पैसा आपके पास तब आएगा जब आज जो चीजें आपके पास हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दोगे। पैसा आपके पास तब आएगा जब आप राइट डायरेक्शन में काम करोगे। पैसा आपके पास तब आएगा जब आप डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे। पैसा आपके साथ तब कनेक्ट करेगा जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, और पैसा आपके पास तब आएगा जब आप बैलेंस बनाएंगे HWRS के बीच में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी। छठा पॉइंट नोट कीजिए, दैट्स कॉल्ड लर्निंग एटीट्यूड। If you really want to manifest, if you really want to fulfill the law of attraction, और आप पैसे के साथ रिश्ता बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना बेहद जरूरी है। आज भी मैं सीख रहा हूं, अगले 150 साल भी मैं सीखूंगा। जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी मेरी इस समय उम्र है, उम्र के जिस भी पड़ाव पर मैं हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं अगले 150 साल 200 साल अभी भी जी सकता हूं। किसी को शक है इस बारे में? आई डोंट थिंक सो। इस देश में, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हुए हैं जो 500, 700, 1000 साल तक उसी एक शरीर में रहे हैं और युवा अवस्था में रहे हैं। तो अगर आप भी चाहें तो आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर पहुंच गए हों, आप 100, 150, 200 साल जी सकते हैं। आपका शरीर किसी भी स्थिति में हो, आप उसको अगले 150 साल जीने लायक बना सकते हैं।
आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, मेडिकल साइंस ने अभी प्रूव नहीं किया है, बट आने वाले कुछ दिनों में वो प्रूव कर देंगे, क्योंकि अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है बाइपोलरिटी और सीजोफ्रेनिक के अलावा अब वो कहते हैं कि यस, ये जो सोराइसिस नाम की बीमारी है ये साइकोसोमेटिक डिजीज है, लगता है हमें। आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी आपके दिमाग ने पैदा की है, और आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इस गर्दन से लेकर और इस धड़ के बीच में होते हैं, जिसमें लिवर होता है, आपका हार्ट होता है, आपकी किडनी फंक्शनिंग होती है, आपका पैनक्रियाज होता है, इंटेस्टाइन होती है, क्लींजिंग सिस्टम होता है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स लगभग 6 से 9 महीने में दोबारा बन जाते हैं। इसको बोलते हैं सेल रीजेनरेशन प्रोसेस। तो आप अपनी बॉडी को किसी भी मोमेंट पे दोबारा से पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हो अगले 6 से 9 महीने में। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपके अगर बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, आप दोबारा से उनको काला कर सकते हो बिना कोई कलर किए हुए। दैट इज अ ब्यूटी। तो आपको लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। मुद्दा यह है कि मैं अगले 150 साल भी लर्निंग एटीट्यूड रखने वाला हूं, और आज की डेट में भी डे बाय डे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूं एज फार एज हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न। इसके अलावा 7वां पॉइंट लिखिए, अनलर्निंग एटीट्यूड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनलर्निंग एटीट्यूड। अब आप कहेंगे व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वेरी सिंपल। जब इंसान को कुछ लर्न भी करना है नया, तो लर्न कैसे करेंगे? अगर किसी गिलास के अंदर, किसी पात्र के अंदर पहले से ही कुछ रखा हुआ है, तो और लिक्विड, दूध, पानी या शरबत आप कैसे डाल सकते हैं उसमें? जब तक उस पात्र में जगह नहीं बनेगी। इट मीन्स आपको अपने कुछ पैटर्न्स छोड़ने हैं, कुछ पैटर्न्स छोड़ने हैं। आपने अनलर्निंग एटीट्यूड को भी जीना है। लर्निंग एटीट्यूड के साथ साथ मुझे अनलर्निंग वाला एटीट्यूड भी जीने की जरूरत है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसे से रिश्ता बेहतरीन हो, तो कुछ ओल्ड पैटर्न्स छोड़ने होंगे। नए पैटर्न्स तभी बनेंगे जब ओल्ड पैटर्न्स छूटेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, या तो एक नई वार्डरोब लेके आओ पहले, या पुरानी वार्डरोब में से पुराने कपड़े किसी इंसान को दे दो। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि या तो जगह बढ़ाओ, कैपेबिलिटीज बढ़ाओ। अगर उन नेगेटिव पैटर्न्स के साथ साथ आपने दूसरे पैटर्न्स भी सीखनी है, तो उन नेगेटिव पैटर्न्स को हटाना चाहिए, पुराने कपड़ों को निकालना चाहिए, तभी नए कपड़े आएंगे। या फिर एक नई वार्डरोब बनाओ। आपके ब्रेन में बहुत जगह है। आप उस जिन को कैसे इस्तेमाल करें, अगले सेशन में हम बताएंगे। पहली बात तो ये, हमने अभी ये डिस्कस ही नहीं किया कि वो जिन कौन है, क्योंकि अभी तो ये 8 भूत चिपके हुए चारों तरफ। पहले इनके बारे में बात करें, फिर बात करेंगे वो जो जिन है, वो जो यू है, यू के बीच में ये जो ओ देख रहे हैं, उसके बिल्कुल ओरिजिन में जाके बीच में देखोगे, वहां कहीं ग्रीन कलर का आपको नजर आएगा, वो जिन, वो चला रहा है आज की डेट में आपको। वो जिन के बारे में बात करेंगे। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको सीखना होगा। गिव सिग्नल टू यूनिवर्स दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज कॉल्ड मनी, बाय शोइंग योर डेडिकेशन फॉर दैट। व्हाट डज इट मीन? इस लाइन का मतलब क्या है? लाइन लिख लीजिए। गिव सिग्नल टू यूनिवर्स that you are the right person for this by showing your dedication for that particular thing, जो भी आप चाहते हैं। अगर आप पैसे से रिश्ता बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आपको इस यूनिवर्स को यह बताना पड़ेगा कि आप ही वो राइट पर्सन है जो डिजर्व करता है इस पैसे को। आइए जानते हैं कैसे। एक व्यवहारिक सा उदाहरण मैं यहां पे लूंगा। अगर आप यूनिवर्स को उस पैसे को वाइजली खर्च करते हुए नहीं दिखे, और आप मानते हैं कि दुनिया में भगवान, अल्लाह, जीसस, सच्चे पातशाह या कोई और भगवान का नाम जो आप जिस रिलीजन को मानते हैं,
कि अगर आपको लगता है, पहले तो ये बताइए, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई ना कोई एक अदृश्य, अविश्वसनीय, ना दिखने वाली, सिर्फ महसूस किए जाने वाली एक सुपर नेचुरल डिवाइन पावर चलाती है? बताइए, वाई में जवाब दीजिए। और रियली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत से लोग ये मानते हैं आप में से, जिन्होंने भी अभी मैसेज किया चैट बॉक्स में, कि वाकई में एक डिवाइन पावर चलाती है सृष्टि को। तो अगर वो डिवाइन पावर चलाती है सृष्टि को, तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो अगर आप पैसा चाहते हैं और अबंडेंस में चाहते हैं, तो वो आपको क्यों दे? क्यों दे वो आपको पैसा? तो आपको ये जो लाइन मैंने यहां पे लिखवाई, दोबारा से रिपीट करता हूं, गिव सिग्नल टू दिस यूनिवर्स दैट यू आर द राइट पर्सन for this particular thing, which is money or your possessions or whatever you want to manifest, by showing your dedication for that. इसका मतलब जो पैसा अभी आ रहा है, क्या उसको आप वाइजली इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उस पैसे को आप अच्छे कामों में खर्च कर रहे हैं? क्या आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाने के लिए, लर्निंग लेने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप बेफिजूली में तो नहीं उड़ा रहे इस पैसे को? क्या आप बैंक के इंटरेस्ट में और क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट में तो नहीं उड़ा रहे इस पैसे को? फिर क्यों देगा वो आपको? तो फिर तो नील बटा सन्नाटा रहेगा, उसी सर्कल में घूमते रहेंगे हम। और जब तक ये फाइनेंस वाले सर्कल से बाहर नहीं निकलेंगे, फैमिली, स्पिरिचुअलिटी, इंटीमेट रिलेशनशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पोजीशन, हेल्थ एंड फिटनेस कैसे आएगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। बाकी जितने भी पिलर्स हैं वो टिके हुए फाइनेंस, बिजनेस एंड करियर के ऊपर। तो ये आपस में एक सर्कल बनाता है, ठीक है? तो इस सर्कल को अगर कंप्लीट करना है तो आपको यूनिवर्स को ये यकीन दिलाना होगा कि यू आर द राइट पर्सन, यू आर द पर्सन जो कि खुद के चार्टर्ड प्लेन में बैठकर एक देश से दूसरे देश जा रहा है। भविष्य की मैं बात कर रहा हूं, और एक बोइंग में अपनी स्ट्रेच लिमोजिन भी उस कंट्री में लेके जाता है, क्योंकि आप ही वो पर्सन है उस देश के हायर ऑफिशियल से जाके मिलेंगे और उस देश को इकोनॉमिकल हेल्प करने वाले हैं। पर ये जज्बा आज दिखना चाहिए ना उसको। और क्या इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी? जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हो वो पॉसिबल है, क्योंकि आप वही सोच सकते हो जो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर इस समय विद्यमान है। उसके अलावा आप कुछ सोच नहीं सकते। और अगर वो चीज इस पृथ्वी पर नहीं है तो किसी और पृथ्वी पर विद्यमान है, और आपको वो उपस्थित हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। पर उसके लिए आपको इस यूनिवर्स को वो सिग्नल्स देने होंगे दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग जो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। अगर ब्रह्मा ने आपको देने की सोची कि मांग क्या मांगता है, और आपने सिर्फ 100 करोड़ मांगे, तो 100 करोड़ तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर कपूत छोड़ो, अगर सपूत भी हो तो 100 करोड़ कम पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 100 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं होते। तो अगर ब्रह्मा देने वाला है तो आप कम से कम ऐसी चीज तो मांगो। विजुलाइज करो उस सब मॉडलिटीज को जाके, उस पिक्चर को जाके, खुद के चार्टर्ड प्लेन में बैठकर जा रहे हैं कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, और पीछे एक बड़ा बोर्डिंग भी आ रहा है आपका जिसमें आपने अपनी लिमोजिन रखाई हुई है, अलग अलग कलर की, अलग अलग मॉडल्स की। जस्ट थिंक अबाउट दैट। क्या ये पॉसिबल है? ये कुछ लोग ये काम करते हैं ना। दैट्स इट। तो आप भी कर सकते हैं। आपकी जिंदगी आज से पहले कैसी भी रही हो, आज के बाद की किताब लिखने का अधिकार आपको है। एक बहुत बड़े महान व्यक्ति ने कहा भी है कि किताब का पहला पन्ना और किताब का आखिरी पन्ना लिखा जा चुका है। आपके मां बाप कौन थे वो लिखे जा चुके हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया। आपकी मृत्यु निश्चित है। तो किताब कितनी लंबी होगी और कितने सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी वो आप डिसाइड करेंगे।
लंबी का मतलब उस किताब में 100 साल होंगे, उस किताब में 150 साल होंगे, उस किताब में 251 साल होंगे, या उस किताब में 77 साल होंगे। यू डिसाइड। आप कहते हैं मेरी किताब पे ऑलरेडी 50 साल निकल गए हैं, स्टिल आपके पास 100 साल बचे हैं उस किताब के। आई एम रनिंग 47, बट मैं अभी भी 204 साल और जीने वाला हूं। तो अगर मैं ये सोच सकता हूं तो आप भी सोच सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट। सो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट्स और हैं, वो लिख लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी पॉइंट हो गए हैं 8। Gratitude, work in the right direction, discipline life, connect with the universe, balance between health, relationship, and spirituality, learning attitude, unlearning attitude, give signal to you that you are the right person for this by showing your dedication for that particular thing. And 9 number is explore your strength. Explore your strength. जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा मल्टीप्लाई करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, और ज्यादा काम करो। आप कहेंगे कैसी बात करते हैं आप, कुछ लोग सिखाते हैं वर्क ऑन योर वीकनेस। अरे वीकनेस होती ही नहीं है इंसान के अंदर। ये पागल बनाते हैं लोग ये बोल के, वो डायलॉग बनाते हैं वर्क ऑन योर वीकनेस। नो, एक्सप्लोर योर स्ट्रेंथ, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। जो भी स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लोर करो, और उस स्ट्रेंथ को इतना बड़ा कर दो कि लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ को देखें, वीकनेस दिखे ही नहीं। और आपका फोकस सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ पे होना चाहिए, वीकनेस पे नहीं। और मैं ये बात नहीं मानूंगा कि आपके अंदर कोई भी एक स्ट्रेंथ नहीं देके भेजी उस डिवाइन पावर ने। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, और आपके अंदर भी कुछ स्ट्रेंथ है किसी ना किसी एरिया में। जिस एरिया में जो स्ट्रेंथ है उसको जब बड़ा करना शुरू करोगे तो वीकनेस के बाद आप चढ़ जाएंगे। जब एक बड़ा हवाई जहाज चलता है तो आसपास के पक्षी एक तरफ उड़ जाते हैं। तो जब आपकी स्ट्रेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी तो वीकनेस दिखाई ही नहीं देगी, वीकनेस अपने आप चली जाएगी निकल कर। क्योंकि वो जो जिम है ना आपके अंदर, जब उसको स्ट्रेंथ दिखने लगेगी तो वो वीकनेस को अपने आप डाइल्यूट कर देगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दीज आर 9 पॉइंट्स जिसके ऊपर हम बात करना चाहते थे आज। और समय थोड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो कुछ चीजें हैं जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, और उनके बारे में आपको जरूर बेहतरी से पता होना चाहिए। आज हमने मनी रिलेशनशिप की थोड़ी सी बात की, 9 पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए। पिछली मास्टर क्लास में जो लोग नहीं थे आज हैं, वो लोग पिछली मास्टर क्लास का एक्सेस कैसे ले सकते हैं? 9999329009 पर मैसेज कीजिए, और अभी इस वर्कशॉप के अंत में एक ग्रुप का लिंक आपके पास आएगा, उसको जाके बहुत ही प्यार से, बहुत इत्मीनान से देखकर परख कर ज्वाइन वाला बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही आप उस ग्रुप में जाएंगे इसी हफ्ते में आपको प्यारा सा गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, फ्री गिफ्ट उन्हीं के लिए जो लास्ट तक रुकेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, अपनी पॉकेट, अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड ज्यादा जोर से पकड़ के मत बैठिए। यहां पे कोई प्रोडक्ट पिच नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस पहले भी किए हैं सक्सेस लीगेसी ने, और अब फिर से सीरीज लेकर आए हैं। बाय द वे, जो लोग और कुछ सेशंस में आना चाहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी, हमारे 3 सेशन और चालू हैं। आज अभी रात को 9 बजे एक बहुत ही प्यारा सा सेशन होगा। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण इंसान उस सेशन को इंस्टा के ऊपर आपके लाइव करेगा। और अगर आप चाहते हैं उस खूब
चिंता ना करें, मैं दोबारा से जुड़ गया हूं। मैंने आपको शुरू में बोला था कि कोई भी चैलेंज आएगा तो हम दोबारा से जुड़ जाएंगे। और मेरे को इसमें एक चीज याद आती है जिसको मैं हमेशा बोलता हूं पिछले लगभग 22 सालों से, एवरीथिंग हैपन फॉर ए पर्पज इन लाइफ। इसका क्या मतलब है कि जो भी कोई घटना घटती है हमारे जीवन में उसका कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य होता है। तो अभी का क्या उद्देश्य था? आप लोग काफी समय से बैठे हुए थे, छोटा सा ब्रेक मिला, कुछ लोगों ने चाय पी, कुछ ने पानी पिया, कुछ थोड़ा सा वॉशरूम गए, कुछ लोग 1 नंबर 2 नंबर जाके आए 2 मिनट में, है ना? नाम नहीं ले रहा हूं उसका, शब्दों में बता रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहां था? यस, वी वर टॉकिंग अबाउट कि आप अगर कुछ और कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन व्यक्ति का मतलब क्या है? मैं उस लाइव में आऊंगा, इंस्टा लाइव पे। अनुराग सूर्यवंशी के नाम से मेरा चैनल है। और आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व हैं, ऐसा आप खुद के बारे में सोचें और आप उस लाइव में जुड़ें। तो इधर से मैं बेहतरीन, खूबसूरत और महत्वपूर्ण, उधर से आप बेहतरीन, खूबसूरत और महत्वपूर्ण, तो बहुत आनंद आएगा। कहने का मतलब शनिवार को शाम को 9 बजे मेरे चैनल पे लाइव होता है। कल यानी कि संडे शाम को 7 बजे जो मोहतरमा है सक्सेस लेगेसी की फाउंडर, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उनका नाम है नीरज मलिक। She is working in this field for last 15 years. She is a master practitioner as far as neuro-linguistic programming is concerned for last 15 years. She is a student behavior therapist, pattern breaking master. She is into parent-child relationship, de-addiction, couple relationship, analysis, master, mentor, and coach. Only person of analysis, master, mentor, coach इन ऑन दिस प्लेनेट राइट नाउ। पिछले 10 सालों से न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर वो शोध कर रही हैं। और उनका जो लाइव होता है इंस्टा पर, वो होता है संडे को शाम को 7 बजे। वेडनेसडे मॉर्निंग सक्सेस लेगेसी ऑफिशियल, जो हमारा इंस्टा चैनल है सक्सेस लेगेसी के नाम से, वेडनेसडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे वहां पे कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज हम कराते हैं। 40 मिनट का लाइव वहां पर होता है। और सैटरडे शाम को 7 बजे से लेके 8:45 तक यहां पे हम इस मास्टर क्लास में होते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस हमारे हैं जिसमें जो 2 फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, अनुराग सूर्यवंशी एंड नीरज मलिक, इन दोनों के इंस्टा के ऊपर लाइव होता है। सैटरडे को शाम को मास्टर क्लास में होते हैं। वेडनेसडे मॉर्निंग सक्सेस लेगेसी के इंस्टा पर या तो मैं या नीरज मलिक आकर एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज कराते हैं इंस्टा लाइव पर। इसके अलावा आप तीनों ही प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, कहीं पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारा बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूटरी मटेरियल मौजूद है। सक्सेस लेगेसी के यूट्यूब चैनल पे काफी सारी चीजें हैं। जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। ये जो स्लाइड्स हैं ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जिस एनवायरमेंट में हम होते हैं वो एनवायरमेंट के हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने पर्पस तक जा सकते हैं। और जब नया माइंडसेट डेवलप हो जाता है तो नए रिजल्ट्स भी आते हैं। और अगले 6 हफ्ते में क्या क्या मिलने वाला है आपको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट 6 वीक्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। उसके अलावा पूरी तरह से मनी के जो ब्लॉकर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज आप कर पाएंगे और मनी से बहुत ही प्यारा रिश्ता बना पाएंगे। नेक्स्ट सैटरडे से ये जो मास्टर क्लास है ये टेक ऑफ करेगी और सीधा हम टॉपिक पे आके बात करेंगे। और इसके बाद हम एक बहुत प्यारी सी यात्रा भी लेके आ रहे हैं अक्टूबर के महीने में आपके लिए, उसके बारे में भी उसी में बताया जाएगा। इसके अलावा हाउ टू शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, how you can open the doors for financial freedom,
व्हाट आर द स्टेप्स टू ग्रो योरसेल्फ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ? किस प्रकार आप कंफ्यूजन के माइंडसेट से क्लैरिटी की तरफ जाएं, किस तरह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम के दरवाजे आपके लिए खुलें। बाय द वे, एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है जो $1 ट्रिलियन की होने वाली है, और उसमें से लगभग 15% जो टर्नओवर होगा वो सिर्फ हमारी कंट्री में होगा, और वो $1 ट्रिलियन का 15% लगभग 10 लाख करोड़ रुपए होता है। उस इंडस्ट्री में कैसे शिरकत कर सकते हैं आप अपने प्रेजेंट प्रोफेशन के साथ साथ? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ये बताना पड़ता है, ठीक है? आई एम नॉट एबल टू सेल यू एनी प्रोडक्ट। व्हाट आर द स्टेप्स टू ग्रो योरसेल्फ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ? चारों एरियाज को किस प्रकार आप बैलेंस करें, पास्ट को कैसे सोचे कि नहीं है, फ्यूचर को कैसे सोचें कि नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट में रहकर अपनी जिंदगी को कैसे एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट करें, इसके बारे में यहां पर बताया जाएगा, बखूबी बताया जाएगा आगे आने वाले 6 हफ्तों में। सीक्रेट टू रीवायर योर न्यूरॉन्स टू हील योरसेल्फ मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली बाय आस्किंग वन क्वेश्चन। वो कौन सा प्रश्न है जो पूछा जाएगा अगली आने वाली वर्कशॉप में बताया जाएगा। 3 magical questions to ask yourself to program your neurobiology to make your desired future more compelling. Opportunity to grow a big scale business profession within 365 days. अगले 365 दिन में पूरा पैराडाइम शिफ्ट आप कर सकते हैं एज फार एज योर बिजनेस इज कंसर्न। एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको यहां दिलाई जाएगी। A roadmap to peak performance in your business, health, relationship and personal growth. एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरा का पूरा रोडमैप दिया जाएगा कि किस प्रकार आप अपने बिजनेस में पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच सकते हैं, अपनी हेल्थ के तीनों डायमेंशंस में, हेल्थ में, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, अपने रिश्तों में, और अपने चारों जो डायमेंशन है उसमें किस तरह से आप ग्रो करें, पर्सनल ग्रोथ। एंड अल्टीमेट गाइड एंड सिस्टम to eliminate patterns of failure, frustration, hurt, anxiety, stress and lack of money. इनके बारे में हम अगली वर्कशॉप में जानेंगे। To install unconscious patterns of health, wealth, success, happiness, clarity, confidence, love, energy, focus and motivation. इतना कुछ उपलब्ध है आने वाले 6 हफ्तों में आपके लिए पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो इसके बारे में अब आपके चैट बॉक्स में ऑलरेडी वो लिंक आ चुका है जिसको आप ज्वाइन करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग पहले से आते रहे हैं, वो उस ग्रुप में ऑलरेडी हैं। जो नए लोग हैं उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 9999329009 9999329009 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी चुनौती अगर आपके सामने आ रही है और अगले वर्कशॉप्स में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूटरी सेशन है अब से केवल 20 मिनट के बाद होगा। अनुराग सूर्यवंशी के इंस्टा पर मैं लाइव आने जा रहा हूं 20 मिनट के बाद। कल शाम को नीरज मैडम आएंगी शाम को 7 बजे। उनका जो चैनल है वो है NLSS मास्टर नीरज के नाम से, NLSS मास्टर नीरज के नाम से, और मेरा शायद अनुराग सूर्यवंशी के नाम से। आप सर्च कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली अनुराग सूर्यवंशी के नाम से मिलेगा। सक्सेस लीगेसी का सक्सेस लीगेसी ऑफिशियल के नाम से है। ये वेडनेसडे मॉर्निंग 6 बजे लाइव होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सैटरडे को हम मिलेंगे। आप लोगों ने अपनी जिंदगी से लगभग 100 मिनट निकाले और हमारे साथ रहे। हालांकि मैं बोला सिर्फ 85 से 88 मिनट हूं, मैंने आपको 8:40 बोला था, 8:39 हुए हैं। बिल्कुल टाइम पे आप जा रहे हैं। अब आप डिनर कर सकते हैं अगले 20 मिनट में और दोबारा से इंस्टा लाइव पर शिरकत कर सकते हैं। आप आएंगे तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी और इंस्टा लाइव खत्म होने के बाद मुझसे ज्यादा खुशी आपको होगी, क्योंकि आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। सो
अब मिलते हैं ठीक 20 मिनट के बाद. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ विद द राइट थॉट प्रोसेस, राइट कर्मा, राइट एक्शन, and with the right perception of your life, guys. Thank you so much. God bless you. Sweet dream. Good night.